देश की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कहीं बैठकों का दौर जारी है तो कहीं रणनीति बनाने और समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है। कई जगहों पर नेताओं के धरना प्रदर्शन और राजनीतिक बयान भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है। जब जनता सीधे राज्यसभा सांसदों को वोट नहीं देती है तो फिर सांसद चुने कैसे जाते हैं। एक उम्मीदवार को जीत के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है, विधायकों की इसमें क्या भूमिका होती है और आखिर राज्यसभा को संसद का उच्च सदन क्यों कहा जाता है। आज हम इन्हीं सभी सवालों का सरल और विस्तार से जवाब जानेंगे ताकि आप समझ सके कि देश के लोकतंत्र की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं विजय ठाकुर और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं राज्यसभा चुनाव की पूरी कहानी। आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव की, जिसकी शुरुआत स्वतंत्र भारत में 1952 में हुई थी और जो 7 दशक बाद भी भारतीय लोकतंत्र की मजबूत कड़ी बनी हुई है। देश में राज्यसभा की रिक्त हो रही सीटों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। राज्यसभा जो सांसद का उस सदन है, उसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित विधायक एमएलए करते हैं। इसी वजह से राज्यसभा चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया माना जाता है। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में सदन की प्रभावी सदस्य संख्या 245 के आसपास रहती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष पे लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके बाद रिक्त सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। यही कारण है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसे संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। भारत में पहला राज्यसभा चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया और इसके बाद पहले चुनाव भी उसी वर्ष संपन्न हुए थे। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। उस समय इसे अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। बाद में 23 अगस्त 1954 से इसे आधिकारिक रूप से राज्यसभा नाम दिया गया। राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत सीधे जनता के वोट से नहीं बल्कि विधायकों के समर्थन से तय होती है। जीत के लिए आवश्यक मतों की संख्या प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है, जो विधानसभा में कुल निर्वाचित विधायकों और रिक्त सीटों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के तौर पर झारखंड विधानसभा में 81 विधायक है। यदि एक सीट के लिए चुनाव हो तो उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। वहीं एक से अधिक सीटों की स्थिति में आवश्यक मतों की संख्या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार तय की जाती है। राजनीतिक दल इसी गणित के आधार पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और राज्यसभा चुनाव में संख्या बल सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। राज्यसभा सांसद का मुख्य कार्य संसद में अपने राज्य और देश के हितों का प्रतिनिधित्व करना होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जहां सांसद कानून निर्माण, नीतिगत चर्चा और सरकार की जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा सांसद संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर चर्चा करते हैं, सुझाव देते हैं और मतदान के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा जनहित से जुड़े मुद्दे को सदन में उठाते हैं तथा सरकार से विभिन्न विषयों पर जवाब मांग सकते हैं। राज्यसभा सांसद अपने राज्य की समस्या और मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का काम भी करते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोजगार, आदिवासी कल्याण, कृषि और विकास से जुड़े मुद्दे को संसद में उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। राज्यसभा सांसदों को संसद निधि योजना लागू थी सहित विभिन्न संसदीय समितियों में भी कार्य करने का अवसर मिलता है। ये समितियां सरकारी योजना, मंत्रालय और नीतियों की समीक्षा करती है। राज्यसभा की एक विशेष भूमिका यह भी है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करती है, जिससे कानूनों पर व्यापक विचार विमर्श सुनिश्चित हो सके। हालांकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती है।